नमस्कार, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। हरियाणा में आए दिन टीचर के टॉर्चर के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार टीचर का टॉर्चर सिर्फ छात्र ने नहीं झेला, बल्कि छात्र के परिजन भी इसका शिकार हुए हैं। अंबाला के जीआरएसडी स्कूल में एक पीटीआई ने छात्र और उसके पिता को इतनी बेरहमी से पीटा कि दोनों को लहूलुहान और पिता के सिर में 5 टाके आए हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो गया है कि आखिर कब तक इस तरह के मामले सामने आते रहेंगे। इस पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। सिर पर बंधी पट्टी और शर्ट पर लगा खून, ये तथ्य बयां कर रहे हैं एक स्कूल पीटीआई के आतंक को। अंबाला के जीआरएसडी स्कूल में पीटीआई के पद पर कार्यरत साहिल सचदेवा को एक छात्र की बात पर इतना गुस्सा आ गया कि उसने शिक्षक की मर्यादा को लांघते हुए छात्र और उसके पिता दोनों को लहूलुहान कर दिया। दरअसल 21 दिसंबर को प्रिंस नाम का छात्र अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। इस दौरान स्कूल पीटीआई पर किसी छात्र ने कुछ भद्दे कमेंट कर दिए, जिस पर आग बबूला पीटीआई साहिल सचदेव ने शक के आधार पर प्रिंस की जमकर धुनाई कर डाली। साहिल पिटने के बाद चुपचाप घर चला गया और उसने परिजनों को पूरी आपबीती बताई। सर जी, हम 31 तारीख को ग्राउंड में बैठे थे, तो मेरे साथ एक और लड़का बैठा था। उसने ना सर जी कुछ कमेंट पास किया सर को। सर जिस दौरान पीटीआई सर को मेरे ऊपर शक गया और उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। ग्राउंड में नीचे बैठे सर जी 10 थप्पड़ मारे, फिर दो सर लग गए थे मारने मुझे। वहीं 1 जनवरी से सरकार के आदेश पर स्कूलों की छुट्टियां होने से प्रिंस के परिजन स्कूल पीटीआई से नहीं मिल सके और स्कूल खुलने के बाद जब प्रिंस के पिता साहिल सचदेवा से बेटे की पिटाई का सच पूछने गए तो पीटीआई साहब ने बाप और बेटे दोनों को जमकर पीट डाला। उन्हें कड्ढा पंच मेरे मार दिया, इसने लोहे का पंच कड्ढा और मारा। जितने बड़े थे खड़े थे मास्टर खड़े सामने मैंने पकड़ लिया, कुटिया इन्होंने सारा ने। पीड़ित छात्र प्रिंस के सिर में 3 और उसके पिता भागा सिंह के सिर में 5 टाके आए हैं। वहीं जब हमने आरोपी पीटीआई से बात करना चाही तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है, लेकिन ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या छात्रों को मारपीट कर, डरा धमकाकर बेहतर भविष्य दिया जा सकता है? क्या किसी भी गलती की सजा ये हो सकती है जो पीटीआई ने इस छात्र और उसके पिता को दी? अंबाला से कमलप्रीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो एक शिक्षक द्वारा छात्र की पिटाई का ये कोई पहला मामला नहीं है। बेरहमी से पिटाई के कई एग्जाम्पल पहले भी सामने आते रहे हैं। महेश मुदगम हमारे साथ समाज सेवी फोन लाइन पर है। महेश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। स्कूलों में टीचर्स जिस तरह से छात्रों की पिटाई करते हैं, ये मामले आए दिन आते रहते हैं और इस पर खूब बहस भी इस देश में हुई है कि पिटाई क्या ऐसा जरिया है जिसके चलते छात्रों को काबू किया जा सकता है। एक छोटे से कमेंट और उस पर एक छोटा सा शक जो है वो गया था, लिहाजा इतनी बेरहमी से पीट दिया कि सर पर टाके आ गए। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ रुख है? बिल्कुल बहुत ज्यादा संगीन मामला है और जिस तरह से ये टीचर ने ये कृत्य किया है, मेरी समझ के अनुसार ये इस पे 307 की धारा लगनी चाहिए और बिना किसी संज्ञान के इनको अरेस्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कोई एक जरिया नहीं है कि आप टॉर्चर करो, उसके परिजन को टॉर्चर करो, उसको टांके आए। और अगर वो पढ़ाई में कमजोर है तो उसको और भी तरीके हैं, और भी तरीके से उसको समझाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। ये कोई तरीका नहीं है कि किसी पे आप उसको इतनी बुरी तरह से उसको टॉर्चर करो और उसको टांके आए। ये गलत है, बिल्कुल सख्त गलत है। महेश जी, लेकिन इसके पीछे की वजह आप क्या देखते हैं? जैसा कि शुरुआत से ही मैं कह रहा हूं कि पिटाई को लेकर की भी बहस इस देश में हुई है कि छात्रों के साथ कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर आपको उन्हें अनुशासन में लाना है, अगर आपको उनसे बातें मनवानी है या फिर उनको सही शिक्षा देनी है, तो क्या इस आधुनिक जमाने में, इस आधुनिक समाज में क्या आप पिटाई की उतनी अहमियत है जितनी की पहले थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज इतना आगे बढ़ चुका है, फास्ट फॉरवर्ड जमाना है। आजकल प्राइवेट स्कूल में किस लिए जा रहे हैं बच्चे, इसलिए जा रहे हैं। और जिस हिसाब से अगर ये पीजीआई जो टीचर ने जो कृत्य किया है, इस तरह से अगर टॉर्चर उसको करेंगे, अब बिल्कुल भी ये तरीका सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। इस तरह से अगर उनको टॉर्चर करेंगे, पिटाई करके मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, उनको शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो मेरी समझ के अनुसार ये बिल्कुल सख्त गलत है। इस पे एजुकेशन मिनिस्ट्री से इनके अकॉर्डिंग कुछ ऑर्डर्स पास होने चाहिए और उनको सख्त से सख्त निर्देश दिए जाए ताकि और भी टीचर्स इससे सबक ले और इसको सख्त से सख्त जो कार्रवाई हो सकती है वो इस पे की जाए।
कह रहे हैं कि जमाना जो है आधुनिक हो गया है, लिहाजा इस तरह का जो है बच्चों के साथ छात्रों के साथ रवैया जो है शिक्षकों को इस तरह का नहीं रखना चाहिए, इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए। स्कूल जो प्रशासन है, स्कूल का जो मैनेजमेंट है, क्या वो आपको अब गंभीर दिखाई दे रहा है इस पूरे मामले को लेकर? सिर्फ इस मामले को हम आधार बना रहे हैं, चूंकि एक नया मामला, ताजा मामला सामने आया है। जब जब इस तरह की खबरें आती हैं, इस तरह के मामले सामने आते हैं, तो उसको प्रमुखता से हम उठाते हैं और बहस फिर मानसिकता पर ही केंद्रित हो जाती है। जो स्कूल है, चाहे प्राइवेट स्कूल है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल है, समाज के अंदर समाज सेवी के तौर पर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या आपको लगता है बदलाव मानसिकता को लेकर आया है कि कहीं ना कहीं अब जो है जिस तरह से जमाना आगे बढ़ चुका है, तो शिक्षकों को भी और शिक्षा का जो स्तर है, शिक्षा का जो शिक्षा की लाइफस्टाइल है, जिस तरीके से शिक्षा दी जा रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं बदलाव आपको देखने को मिल रहा है जमीनी स्तर पर? सर बिल्कुल देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से ये आपने जो संज्ञान में आपने मुझे डाला है ये सारी चीजें, तो मेरा जो जनजागृति कल्याण मंच है अम्बाड़ा में इसकी मुहिम को इसको उठाएगा और हर स्कूल में जा जाके जहां तक मेरी कोशिश है और जहां तक मैं पैर उठा सकता हूं वहां तक मैं जाऊंगा, इस मुद्दे को उठाऊंगा। और बाकी जो दब जाते हैं मुद्दे आप उठाते हो, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, लेकिन जिस हिसाब से ये कृत्य हो रहे हैं, तो आज आधुनिक जी दिखाई है टीचर्स में, उनको खुद संज्ञान में आनी चाहिए, उनके बाद उनको खुद समझ होनी चाहिए और कि आज समय बदल चुका है, समय बदलाव का है, आधुनिक दौर चल रहा है। छोटे से छोटा बच्चा आज एजुकेटेड है, इंग्लिश में वो बात करता है, तो मेरी समझ में ये है कि उसको जोर जबरदस्ती करके नहीं, उसको प्रताड़ित करके नहीं, उसको समझा के उसके बारे में उसके पेरेंट्स से उसके मीटिंग करके, तरीका होता है, एक तरीके से काम किया जाता है, एक तरीके से पढ़ाई की जाती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा ही गलत है और इसमें बदलाव की बहुत सख्त जरूरत है। और बदलाव एक आपने मुहिम चला दी, इसके साथ साथ मैं कहता हूँ कि और भी चैनल्स हैं वो भी इस मुहिम को उठाएं। हमारे जैसे जो भी एनजीओ काम कर रहे हैं, समाज सेवी कर रहे हैं, उनको जागरूकता लेके आनी चाहिए लोगों में। टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए, उनको एजुकेशन मिनिस्ट्री से कम वहां से ये एक्ट निकले कि लोग इन टीचर्स को ट्रेनिंग दे और कि ये बाद में इस तरह के कृत्य दोबारा ना करें। बिल्कुल बदलाव की जरूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया महेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बदलाव की जरूरत है और समाज सेवी महेश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं खुद चूंकि अम्बाला में वो एक एनजीओ चलाते हैं, लिहाजा उसको भी प्रमुखता से वो उठाएंगे जो मामला हमने उनके संज्ञान में दिया है, और इस बाबत एक जागरूकता अभियान चलाए जाने की भी जरूरत है, मानसिकता को लेकर किस तरह से तब्दीली लाई जाए। लेकिन जो वाकया अम्बाला से सामने आया, वाकई में हैरत अंगेज मामला है, हैरान कर देने वाला मामला है। पीटीआई ने जो पिटाई की है उसको लेकर आज हम बात कर रहे हैं। अम्बाला के जीआरएसडी स्कूल जो है, वहां पर एक पीटीआई ने एक छात्र और उसके पिता को बेरहमी से पीटा है। तो आपको बता दें, छात्र और उसके पिता को गंभीर चोटें आई हैं। जो छात्र है उसको 3 टाके लगे हैं, जबकि जो उसके पिता है उसको 5 टाके आए। हमारे साथ एएसआई सुखदेव सिंह इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। सुखदेव जी, इस पूरे मामले को लेकर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कार्रवाई क्या की जा रही है और किस दिशा में पुलिस जो है अपना काम कर रही है। इस मामले में दोनों पक्षों ने सोमवार तक का समय मांगा है जी, आपसी बातचीत के लिए, और इसमें जांच जारी है और जो डॉक्टरी रिपोर्टें वगैरह वो लेनी शेष है, जिनको हम जल्दी हासिल कर रहे हैं और हालात तस्दीक कर रहे हैं जी। क्या दोनों पक्षों के साथ मारपीट की गई है सुखदेव जी? हाँ जी, क्या दोनों पक्षों के साथ, टीचर्स के भी साथ क्या मारपीट हुई इस पूरे मामले को आवाज लेकर? नहीं क्लियर है, आवाज नहीं क्लियर है इसमें। सुखदेव जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो शिक्षक हैं जिसने छात्र और उसके पिता को मारा है, क्या उन पर भी हमला हुआ है, उस शिक्षक पर भी हमला हुआ है? दोनों पक्षों के चोटें लगी हुई हैं जी। दोनों पक्षों के चोटें लगी थी, टीचर का भी चोट है जी, और उसके बच्चे के फादर का भी चोट है, और दोनों के मेडिकल करा दिए गए हैं, और दोनों पक्ष प्रिंसिपल वगैरह और वो भी टाइम लेकर गए हैं। हमारे को भी सोमवार तक का समय दिया जाए। प्रथम दृष्टया आप किस तरह से किस एंगल से इस पूरे मामले को ले रहे हैं? किसको आपने आरोपी बनाया है और किस दिशा में जांच आगे बढ़ रही है? अभी इसमें कुछ नहीं कह सकते, अभी जांच जारी है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुखदेव जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे एएसआई वहां के, जो बता रहे थे कि इस दिशा में जांच जारी है। कुछ भी बोलने से इनकार हालांकि उन्होंने अभी किया है, लेकिन प्रथम दृष्टया मामला जो मीडिया में सामने आया, जो खबरों में सामने आया, वो ये है कि एक पीटीआई टीचर ने जो है वो छात्र और उसके पिता की बेरहमी से पिटाई की,
पिटाई इस कदर की गई कि दोनों के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। छात्र को 3 टाके आए हैं जबकि उसके पिता को 5 टाके आए हैं। तो दोनों पक्षों के बयानों के बाद पुलिस अब मामले की जांच में जुट चुकी है। अभी आपने एसआई सुखदेव सिंह को सुना, जिन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हमने जो है पूरे मामले को अपने संज्ञान में ले लिया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। तो सवाल यह है कि आखिर कब तक इस तरह से स्कूलों में छात्रों की बेरहमी से पिटाई होती रहेगी? क्या पिटाई ही एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा जरिया है जिससे बच्चों को अनुशासन में लाया जा सकता है? यह भी अपने आप में एक बहस का विषय है। अंबाला से जो मामला सामने आया, हम आपको वो बता रहे हैं। एक छोटे से कमेंट को लेकर पीटीआई जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, उसने एक छात्र और उसके पिता को बेरहमी से पीटा है। जीआरएसडी स्कूल के प्रिंसिपल किशन जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है। किशन जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आपके स्कूल का जो मामला उठा है, शिक्षक द्वारा छात्र की पिटाई का जो मामला सामने आया है, ये पूरा मामला है क्या? सबसे पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि इसमें ये कहा जा रहा है कि जो शिक्षक हैं उसकी भी पिटाई की गई है बाद में। सबसे पहले ये सवाल मेरा आपसे रहेगा, और दूसरे नंबर पर सवाल ये है कि क्या वाकई में आप भी ये मानते हैं कि पिटाई के जरिए ही बच्चों को अनुशासन में लाया जा सकता है? ऐसा सर, मेरा मानना ये है, देखिए जब तक स्कूल में डिसिप्लिन नहीं होगा जी, तो शिक्षक जो है वो बच्चों को कैसे शिक्षित करेगा? क्योंकि शिक्षा के साथ साथ सबसे पहले जो अच्छी शिक्षा है उसमें अनुशासन का होना बहुत ही जरूरी है। और अगर एक आउटसाइडर बिना परमिशन के स्कूल में सीधा आ जाता है कि भाई प्रेयर हमारी चल रही थी, मैं उधर लेक्चर दे रहा था बच्चों को, 900 बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते हैं, और उनके सामने एकदम से आकर के एक टीचर पे हाथ उठाया और उसको पकड़ा और उसको मारने लगे। और अगर वो उसको मारने लगे तो उसने अपने बचाव के लिए ही आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, गालम गाली होगी, तो ये अच्छी बात नहीं। लेकिन एक शिक्षक जो है इस कदर पिटाई कर देता है कि सर फट जाता है, सर पे चोटें आ जाती, टाके लगाने तक की नौबत आ जाती है। इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना? मुझे नहीं पता कि क्योंकि सेल्फ डिफेंस उसने की अपनी, कि मारने तो लगे थे वो टीचर को, लेकिन वो अपने आप ही उनको लग गया। मैंने मेरी जानकारी में जो मामला आया वो सेल्फ डिफेंस करते हुए कि जैसे अपने दो में अपने आप ही लग जाती है या मारा गया, यानी मुझे मतलब दोनों की लड़ाई हुई है आपस में। लेकिन ये जो है तो शिक्षक के लिए या स्कूल के लिए बुरी बात है, समाज के लिए। हाँ, तो स्कूल मैनेजमेंट इसको किस तरह से ले रहा है? किस तरह से आप इस पूरे मामले को टैकल कर रहे हैं? पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन स्कूल की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो किस तरह से आप किस तरह से इस मामले को ले रहे हैं? ऐसा सर, मैंने तो 100 नंबर पे फौरन तौर पर फोन कर दिया था, पुलिस आ गई थी, पुलिस ने मामले के लिए एप्लीकेशन मैंने दे दी है उसको, इन दोनों का मेडिकल हो गया है, ठीक है जी। और मैनेजमेंट तो यही है कि बाहर से अगर कोई आ जाता है स्कूल में एंटर करता है कि बिना परमिशन के क्यों कोई ये बाहर से आया, क्यों ना उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो। जी चलिए, हमारे साथ बने रहिए किशन जी, आप आपसे आगे भी अब बातचीत का तो मेरे पास रिटर्न में शिकायत आई पेरेंट्स की तरफ से जी, रिटर्न में कोई शिकायत मेरे पास आती तो मैं मामला दूर कर देता जी। अगर वो आई गए थे उनको इंतजार करना चाहिए था, ऑफिस में बैठना चाहिए था। चलिए, मैं आपके पास आगे भी आऊंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। तो मामला जीआरएसडी स्कूल का है, जिसमें जो बात निकल करके सामने आ रही है कि अंबाला के जीआरएसडी स्कूल में एक शिक्षक ने एक छात्र और उसके पिता की इतनी बेरहमी से पिटाई की कि सर पर टाके लगाने तक की नौबत आ गई, सर फट गया। और उसके बाद बहस अब ये हो रही है, क्या पिटाई के माध्यम से ही बच्चों को, जो है छात्रों को अनुशासित किया जा सकता है? एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल।
हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. आपने बीजेपी को यू टर्न सरकार कहा, क्या वजह? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि आते ही अच्छे दिन आएंगे, 100 दिन में काला धन वापस लेके आएंगे। अब तकरीबन 250 दिन बीत गए। सवाल ये उठता है कि ये यू टर्न नहीं है तो और क्या है? जितने महीने अभी बीजेपी की सरकार को हरियाणा में बने हुए हैं, इसको किस तरह से आप देखते हैं? शुरुआती संकेत जो एजेंडाज लेकर सरकार चल रही है, उनको देख के थोड़ी चिंता जरूर होती है। कई मुद्दे ऐसे सामने आए। सबसे पहले सरकार ने कहा कि हम पिछली सरकार के फैसलों की समीक्षा करेंगे। पहली बार हुआ ये। आज से पहले पीछे हमने तो पिछली सरकार का फैसले की समीक्षा नहीं करी। ब्रेक के बाद इवनिंग रिपोर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इवनिंग रिपोर्ट में आज हम बात एक ऐसे टीचर की कर रहे हैं जो कि एक छात्र और पिता पर जिसने हमला कर दिया। पंच से यह हमला किया गया है और जिससे जो है वो छात्र और उसका पिता घायल हो गया। अंबाला का GRSD स्कूल ये है जिसमें तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक टीचर ने एक छात्र और उसके पिता की बेरहमी से पिटाई की है। हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल किशन जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। किशन जी, आप कह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि आपको लिखित में कंप्लेंट नहीं दी गई। स्कूल परिसर में ये पूरा वाकया हुआ है, सब लोगों इसके प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, उसके बावजूद आपको लिखित कंप्लेंट की जरूरत है क्या? नहीं सर, मैं प्रेयर में मॉर्निंग असेंबली में लेक्चर दे रहा था। ये उस समय में का मामला है। एकदम से बाहर से कोई आता है और आकर के कोई बात करता है। कम से कम उनको पहले मेरे से तो मिलना चाहिए था। नहीं, आरोप ये है कि जो जिस टीचर ने पीटा है दरअसल उसके पास पंच था, पंच से उसने वार किया है लोहे के। तो लोहे का पंच टीचर के पास कैसे आया, इस बात की कोई जांच आप लोग नहीं करा रहे हैं क्या? सवाल सीधा ये है। सर ये जांच चल रही है पुलिस द्वारा जांच चल रही है। स्कूल मैनेजमेंट की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि इस बच्चे स्कूल में आते हैं, परिजन बच्चों को स्कूल में भेजते हैं इस उम्मीद से कि बच्चे स्कूल प्रशासन के उसमें सुरक्षित रहेंगे, स्कूल प्रशासन उसकी जिम्मेदारी लेगा, लिहाजा वो अपने बच्चों को आपके स्कूल में भेज रहे हैं। तो टीचर्स इस तरह से बाहर से हथियार लेकर स्कूल में आ रहे हैं, पंच जैसी चीजें जो है, और उससे सीधा बच्चों पर हमला किया जा रहा है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ऐसा सर ना हमारे स्टाफ में, आप एक बात बताइए, टीचर होने के नाते क्या कोई पंच रखेगा? जैसा अब ये नहीं पता मुझे पंच कहाँ से आया,
इसके पेरेंट्स के पास पता लगा है कि पेरेंट्स के पास की जो तीसरा व्यक्ति था उसके पास पंच था या जैसे भी था, लेकिन हमारे टीचर के पास कोई पंच नहीं था सर। क्या आपने अपने टीचर से बात की है? क्या आपने इस बाबत जानकारी लेने की कोशिश की? हाँ जी, मैंने अभी उसका इलाज चल रहा है जी, अभी उस हॉस्पिटल में है वो 32 में, जो मुझे जानकारी मिली है। बात भी हुई उसके फादर से और मैंने उससे भी पूछा था तत्काल प्रभाव से कि उसने ये कहा है कि मेरे पास कोई पंच नहीं था, उनके पास था और मैंने सेल्फ डिफेंस में वो मेरे को मार रहे थे, इसलिए उनको ही लग गया वो, जो मेरे को जानकारी मिली है सर। आगे आप किस तरह से इस मामले को हैंडल करेंगे? क्योंकि अब ये मामला जो है पुलिस के भी अधीन है और इस पे टीचर्स को भी दोषी बताया जा रहा है। जिस टीचर ने मारा है उस टीचर को भी दोषी बताया गया है और जो छात्र और उसके पिता है वो भी घायल अवस्था में है। किस तरह से आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं आप? हाँ जी, वो ऐसा जी, SHO साहब के पास गए थे दोनों पार्टियां, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आपस में के बच्चे के भविष्य का सवाल है, गेल में टीचर का भी सवाल है, ये तो अच्छा नहीं लगता कि कोई जो है यहाँ पीटने के लिए बैठे या पीटने के लिए बैठे। ये तो मामला जो है बिल्कुल गलत है। और इस स्कूल में जब से 22 साल से मैं सर्विस कर रहा हूँ सर जी, मैं वैसे कार्यकारी प्रिंसिपल हूँ और अब तक का कोई भी मामला इस प्रकार का स्कूल प्रांगण में कभी नहीं हुआ। और कभी नहीं हुआ, वही तो बात है किशन जी, जो आप बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बाहर से कोई शख्स आता है, बाहरी व्यक्ति कोई आता है, किस तरह से स्कूल में एंट्री उसको मिल जाती है? क्या स्कूल के मेन गेट के बाहर? अब सवाल तो कई सारे खड़े उठेंगे ना, कोई सुरक्षा गार्ड नहीं था, इस तरह से किसी को भी बाहर के व्यक्ति को बिना इजाजत एंट्री मिल जाती है, इस तरह से हो हल्ला मच जाता है, दूसरे बच्चों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होते हैं। सर ना तो रजिस्टर में एंट्री है, एकदम से कोई जैसे कोई दौड़ के आ जाता है और ऐसे ही सीधे छोटा गेट हमारा खुला था, ओके, कोई बच्चे भी आ रहे थे, अभी कुछ जो लेट बच्चे थे वो भी आ रहे थे, उसी के दौरान वैसे स्कूल में जो है कोई आ गया और एकदम से उन्होंने। चलिए ये वाकया तो हो गया किशन जी, लेकिन आगे एहतियातन तौर पर आप क्या कुछ कदम आप सुरक्षा को लेकर उठाने वाले? ये कदम उठा रहा हूँ जी, मैंने वहाँ पर गेट को, छोटा गेट खोल दिया है, बड़ा गेट हम बंद कर दिया है बिल्कुल टोटली। जो बच्चे लेट आएंगे उनको बाद में हैंडल करेंगे और मैं खुद गेट पे जो है खड़ा होकर देखूंगा और मेरा स्टाफ का जो एक अद्धा जो टीचर है जो कि अनुशासन कमेटी के हैं, तो वो हम देख रहे हैं, जैसे आज हमने देखा या पहले भी हम देखते हैं सर, क्योंकि ये मामला अभी तक मेरे संज्ञान में आया ना जब से, तो वैसे अभी तक कोई इस प्रकार का मेरे स्कूल में मामला नहीं हुआ, ये पहला मामला हुआ। लेकिन मैं सिक्योरिटी के लिहाज से, मैं खुद NCC अफसर हूँ, मैं तो गेट नहीं, आप ये मान रहे हैं कि लापरवाही कहीं ना कहीं आप लोगों की तरफ से भी हुई है? स्कूल का गेट खुला छोड़ देना या किसी को भी बाहर से एंट्री आसानी से मिल जाना, उसको अनदेखा कर देना, ये भी कई बड़े कारण है जिसका जो बताते हैं कि स्कूल की तरफ इशारा करते हैं कि यहाँ से भी लापरवाही हुई है। नहीं सर, जैसे कोई एक आदमी, जैसे कोई भी आदमी एकदम से दीवार फांद के या कहीं से भी कोई आ गया, ये नहीं पता चल रहा है कैसे वो गेट के अंदर एंट्री हुई। ये बहुत बड़ी बात सर आप कह रहे हैं कि कोई भी ऐसे ही अंदर आ जा रहा है दीवार फांद के, चाहे वो आता हो या फिर स्कूल गेट से। ये तो एक बहुत बड़ी लापरवाही इसको कहा जा सकता है कि इस तरह के मामले आगे भी होते रह सकते हैं, ये इसमें भी कोई दो राय नहीं। नहीं सर, मैं पूरा कंट्रोल करूंगा आगे ऐसी वाकयात ना हो, क्योंकि हमने स्टॉप के भी आगे रखे ऑफिस के बाहर, ये यहाँ रुक गया था लेकिन उसने उसको ऐसे बुलाया, कॉल किया, गाली गलोच हुई, क्या हुआ, क्योंकि मैं उधर लेक्चर में था, नहीं तो ये मामला ही ना होता। चलिए, बहुत शुक्रिया किशन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रिंसिपल को आप सुन रहे थे जो दलीलें दे रहे थे कि आगे से जो है ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये जो पूरा वाकया है दरअसल बाहर से शख्स अंदर आए और इस बाबत जो गहमा गहमी बढ़ी उसमें अपने बचाव के लिए टीचर ने पलटवार किया और उस तरह का वाकया पेश आया। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पुलिस किस दिशा में जांच आगे बढ़ा रही है और आगे क्या कुछ खुलासा हो सकता है ये देखना अपने आप में अहम होगा। लेकिन पिटाई एक ऐसा जरिया जिससे बच्चों को अनुशासित किया जा सकता हो, ऐसी सोच आज भी जो है कहीं ना कहीं कई सारे स्कूलों में व्याप्त है और उसको खत्म करने की बहुत ज्यादा जरूरत आज पैदा हो गई है। इसी के साथ इवनिंग रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।